आज मैं बद्रीनाथ झा एडवोकेट एक महत्वपूर्ण विषय विल यानी वसीयत के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। विल बनाने के लिए कानून में कहाँ प्रावधान है यह जानना जरूरी है। विल यानी वसीयत द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत बनाया जाता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की धारा 2H में विल की परिभाषा दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि विल मीन्स द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ ए टेस्टेटर with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death। अर्थात वसीयत का अर्थ है कि वसीयत करने वाला व्यक्ति अपनी संपत्ति के बारे में उस आशय की विधिक घोषणा करता है जिस तरह वह अपनी मृत्यु के बाद उस संपत्ति की जो कैसे उसका व्ययन हो, कैसे उस संपत्ति को यूज किया जाए, क्रियान्वित किया जाए, उसके बारे में इच्छा करता है। इसको वसीयत या इच्छा पत्र भी कहते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। अब पहले यह समझना जरूरी है कि विल के साथ एक कोडिसिल भी यूज होता है शब्द, जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के धारा 2B में दिया गया है। कोडिसिल यह क्या होता है यह भी जान लें कि वह एक ऐसा पत्र होता है, लिखित पत्र होता है, जो किसी पहले किए गए विल के संबंध में वसीयतकर्ता द्वारा बाद में वसीयत के किसी बात के बारे में व्याख्या करता है या उसमें कुछ परिवर्तन करता है या उसमें कुछ और वाक्य या शब्द जोड़ता है और वह विल का भाग माना जाता है। जो वसीयतकर्ता कभी भी कर सकता है, उस विल के संबंध पुराने विल के संबंध में कुछ नया बात लिखकर रख सकता है जो उसका भाग माना जाता है। अब एक वसीयत किस प्रकार बनाया जाता है, उसके एग्जीक्यूट करने का क्या कानून में प्रावधान है, यह समझना जरूरी है। इसके बारे में इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 63 प्रावधान करती है। इसमें पहले तो ये कहा गया है कि वसीयत दो प्रकार का होता है। एक तो होता है विशेषाधिकार रहित विल और एक होता है विशेषाधिकार वाला विल। तो जनरली विशेषाधिकार रहित विल ही बनाया जाता है। विशेषाधिकार वाला विल जो होता है वह धारा 65 में आया है और वह तब बनता है यदि कोई आदमी सेना में नियुक्त है और वहाँ कोई अभियान में लगा हुआ है, चाहे वह जहाज पर, समुद्री जहाज पर लगा हुआ है और कोई ऐसा अभियान चल रहा है और उस समय उसको यदि ऐसा लगता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, उसको विल बनाना चाहिए और वह 18 वर्ष के ऊपर हो तो वह विल बना सकता है, उसका विशेषाधिकार है। जनरली लोग जो विल बनाते हैं, जो सेना में नहीं हैं, अपने घर पर हैं, कहीं और हैं, अपना अलग उनका कोई विशेषाधिकार नहीं है, उसके लिए धारा 63 में प्रावधान है कि विल कैसे बनाया जाए। एक साधारण व्यक्ति द्वारा विल लिखने का नियम जो है उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। जो पहला है कि वसीयतकर्ता विल पर अपना हस्ताक्षर करेगा या अपना निशान लगाएगा या उस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वसीयतकर्ता की उपस्थिति में तथा उसके निर्देशानुसार हस्ताक्षर किया जाएगा। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यदि कोई वसीयतकर्ता स्वयं लिखने या अंगूठा लगाने में असमर्थ है तो वह किसी भी अन्य व्यक्ति को विल पर उसकी ओर से या उसके बताए अनुसार हस्ताक्षर करने के लिए कह सकता है तथा वह हस्ताक्षर वसीयतकर्ता के सामने वह अन्य व्यक्ति करेगा।
अर्थात उसके समक्ष करेगा। ये नहीं जो वो कहीं है और वह कहीं हस्ताक्षर करके पहले से ले आया कोई दूसरी तरह का, वो नहीं। जैसा वसीयतकर्ता का इच्छा है कि इस तरह से हस्ताक्षर करे या निशान बनाए, उस तरह से वो बनाएगा। दूसरा तरह का है कि वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या निशान या उसकी ओर से हस्ताक्षर करने वाले अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर ऐसे किया जाएगा या लगाया जाएगा कि उससे यह प्रकट हो कि उसके द्वारा लेख को विल यानी वसीयत के रूप में प्रभावी करने का आशय था। मतलब उसको ये दिखाना इसमें ज़रूरी है कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये विल दूसरों के द्वारा हस्ताक्षरित कराया गया है और उसको विल प्रभावी हो इस तरह से बनाया गया है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वसीयत को ऐसे दो या दो से अधिक साक्षियों द्वारा या गवाहों द्वारा प्रमाणित या अटेस्ट किया जाएगा, जिसमें से सभी गवाह वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते हुए या निशान लगाते हुए देखा है। वैसा आदमी होना चाहिए गवाह में जो खुद देखा हो कि या तो सिग्नेचर किया है, जो वसीयतकर्ता है वो सिग्नेचर किया है, या फिर यह कहा गया है कि वसीयतकर्ता की उपस्थिति और उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को विल पर हस्ताक्षर करते हुए देखा है, या फिर वसीयतकर्ता से उसके हस्ताक्षर या निशान लगवाने की या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर की वैयक्तिक स्वीकृति अर्थात स्वयं वसीयतकर्ता की अनुमति ली है, इसके तरफ से हस्ताक्षर करने के लिए या निशान लगाने के लिए। तथा इस स्थिति में जबकि वसीयत पर हस्ताक्षर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वसीयतकर्ता की ओर से किया गया है, तब यह आवश्यक होगा कि सभी गवाह वसीयतकर्ता के समक्ष वसीयत पर हस्ताक्षर करना चाहिए। यह जरूरी है, परंतु इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि एक से अधिक साक्षी एक ही समय पर उपस्थित हों। अलग अलग समय पर भी दूसरा साक्षी या तीसरा साक्षी, तीसरा गवाह हस्ताक्षर कर सकता है। इस तरह से तैयार किया गया वसीयत, वैध तरीके से तैयार किया गया वसीयत माना जाता है। और यदि यह सारे तथ्य न्यायालय में साबित कर दिया जाए तो उस वसीयत को वैध वसीयत कोर्ट द्वारा मान लिया जाता है। अब इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो ये उसमें होगा कि वसीयत को किस तरह से अवैध ठहराया जाए। अभी मैं ये बताया कि विल किस तरह से बनाया जाता है वैध तरीके से। धन्यवाद।